नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडी हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। एक पोस्ट मेरी थी जिसमें मैंने कहा था अच्छे पति कैसे होते हैं, अच्छी पत्नियां कैसी होती है, ये सब जानते हैं। अच्छी पत्नियां ज्यादातर अच्छी होती है और लोगों को पता है। वैसे भी पति पत्नी में अच्छा किसको माना जाता है? पत्नी को। आज ये बताता हूँ आपको कि अच्छी पत्नियां कैसी होती हैं, जो पति के झूठ को भी सच माने। याद रखिए, पति की जीत को जीत, उसकी हार को हार माने और पति की हार को जीत में बदल दे, ये ताकत रखने वाली पत्नी तो सबसे अच्छी पत्नी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सड़क पर उतर के जंग लड़नी है, जरूरत पड़े तो पति के लिए सड़क पर उतर के जंग भी लड़ लीजिए, लेकिन घर में अगर आप हैं और अगर आपका पति हार के घर आ रहा है, उसको इतना हौसला बधाइए, उसके साथ खड़े हो जाइए कि अगली जंग वो अकेले दम पे जीत ले। लेकिन उसको ये याद रहेगा कि उसकी जंग में वो अकेला नहीं था, आप साथ में थी, उसकी पत्नी साथ में थी और इसलिए वो जंग उसने जीती है। याद रखिए, दिल जीत लीजिए उसका। दिल अगर उसका मजबूत हो जाएगा आपके साथ से, आपके प्यार से, तो वो दुनिया जीत लेगा। याद रखिए, जो बंदा घर में हार गया वो दुनिया में हार गया। घर में हारने मत दीजिए। अगर आप अच्छी पत्नी है तो उसको घर में जिता दीजिए, उसको इतना प्यार दीजिए कि दुनिया के सारी हार वो भूल जाए, दुनिया की सारी थकान वो भूल जाए। उसको ये लगे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बहुत प्यार करता है। उस प्यार को शिद्दत से उसे महसूस कराइए। ये होता है अच्छी पत्नी का धर्म। धर्म पत्नी कहा जाता है हिंदी में वाइफ को। धर्म पत्नी बनिए, यानी कि आपका धर्म अपने पति के लिए जो भी है सब कीजिए और उसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। याद कीजिए, एक पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी, उन्हें नहला रही थी, शायद उनकी तबीयत खराब थी। उस समय भगवान जी दरवाजे पर आए, कृष्ण भगवान दरवाजे पर आए और उन्होंने कहा दरवाजे खोले, मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, आप वेट कीजिए, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। उन्होंने अपना काम पूरा किया, उसके बाद दरवाजे पर वो गई। हमारे कृष्ण भगवान वहाँ खड़े खड़े मूर्ति बन गए। यानी कि उन्होंने कहा अब तो मैं तेरे घर से जाऊँगा ही नहीं। इतना अच्छा लगा, इतनी प्यारी मेरी भक्तन है, उसको अपना धर्म याद है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। याद रखिए, आप धर्म पत्नी बनिए। आपका धर्म पति की सेवा करना है और याद रखिए, सेवा करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, सेवा करके आप विशाल हो जाते हैं। जिस दिन पति और पत्नी के बीच से ये भेद हट गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, याद रखिए फिर से भारत सबल हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, फिर से कंबाइंड फैमिली आ जाएगी, फिर से भारत अपने पुराने वैभवशाली दिनों में लौट जाएगा। याद रखें, जिस समय से इस हमारे अंदर आधुनिकता आई है और पत्नी को और पति को एक दूसरे के प्रति होड़ शुरू हो गई है, कौन बड़ा है इसकी जिद शुरू हो गई है, ये दिखाने की और ये बताने की और ये मानने की, ये मनवाने की, तब से सब गड़बड़ हो गया। याद रखिए, पति के लिए पत्नी बड़ी और पत्नी के लिए पति। घर में चूंकि माता पिता यानी सास ससुर भी होते हैं, इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो पति को यही कहे कि आप ही बड़े हो। अकेले में आप उसकी जब के क्लास ले लो, टुकाई कर दो, बाल नोच लो, घूंसे मार दो, चांटे लगा लो, प्यार से सब चलेगा, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। आप उसकी जीवन साथी हो, दोस्त हो। साथी मतलब दोस्त कभी बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन परिवार के मर्यादा को ध्यान रखते हो आप हमेशा। उसके सामने में पत्नियों से मुखातिब हूँ, पत्नी से वो कह रहा हूँ कि आप हमेशा उसको ही बड़ा दिखाइए, उसको ही बड़ा बताइए। बच्चों के सामने भी यही कहना है कि पापा जी पहले, मैं बाद में। बच्चों को हालांकि पता होगा कि माँ तो भगवान से भी पहले, उससे पहले कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपका बड़पन दिखेगा, यहाँ पे आपका पत्नी धर्म दिखेगा। याद है, सती ने अपने पति के बाण वापस ले लिए थे। ये जो सती धर्म है ना, कोई मुश्किल काम नहीं। पति की आंख बीच कर सेवा कीजिए, उसके झूठ को भी सच मान लीजिए, बस आपके लिए वही सच हो जाएगा और उससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता। आप दुनिया के पुण्य मत कीजिए, व्रत त्योहार मत कीजिए, लेकिन पति की सेवा ईमानदारी से उसको खुश कर दी। दिन में जब घर लौट के आए, कभी पैर दबा दीजिए। वो जमाने गए जब पत्नियां पति के पैर दबाया करती थी, आजकल की पत्नियां नहीं दबाती। लेकिन अगर आप दबाती हैं, ये याद रखिए, आप ईश्वर की राह में यानी कि अपने धर्म को निभा रहे हैं और इससे ईश्वर पसंद हो रहे हैं और इसीलिए पति परमेश्वर कहा गया है। याद रखिए, पति के लिए पत्नी भी गृह लक्ष्मी है, तो पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। बस आप इस बात को मान के चले, वो अपना धर्म निभाए ना निभाए, आप अपना धर्म निभाए। यहाँ पे आपका बड़ा होना सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है और यही अच्छी पत्नी के गुण है।
कि आप आधी रोटी खा लें लेकिन पति को एक रोटी पेट भर के खिलाएं ताकि वो भूखा न रहे। यही पत्नी का धर्म है, यही बड़प्पन है। इसीलिए पत्नी महान मानी जाती है। घर की लाइफ लाइन आपके गृह लक्ष्मी होती है। याद रखिए, इसमें कोई शक नहीं, 100% सच कहा है मैंने। अभी लूँगा आपसे अनुमति और जाते जाते आपसे कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।